कबीरा स्पीकिंग। प्रियदर्शन की यादगार फिल्म हेरा फेरी का ये जुमला सबको याद है। इसी के इर्द गिर्द पूरा कंफ्यूजन हुआ और कहानी में मजेदार ट्विस्ट आए। फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने निभाया था कबीरा का किरदार। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को आए अब 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में गुलशन ने फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि हेरा फेरी के कारण उनके हाथ से महेश भट्ट की नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म जख्म निकल गई। बकौल गुलशन ग्रोवर, हेरा फेरी और जख्म की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। शूट की टाइमिंग भी आसपास की ही थी। गुलशन समय नहीं साध पा रहे थे। ऐसे में खुद महेश भट्ट ने उनसे कहा कि वो हेरा फेरी करें। विस्तार से पूरी बात बताते हुए गुलशन ग्रोवर ने कहा, फिल्म हेरा फेरी के कारण मेरे फेवरेट डायरेक्टर महेश भट्ट साहब की जख्म मेरे हाथ से निकल गई। हेरा फेरी के सेट पर मैं सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक शूट करता था। इसके बाद दोपहर 1 बजे से मैं भट्ट साहब को ज्वाइन करता था। इसमें मैं एक सरदार का किरदार निभा रहा था, जो बाद में सौरभ शुक्ला ने किया। जख्म का ये रोल मैंने किया होता तो ये और बड़ा रोल होता। खैर, जब मैं हेरा फेरी के सेट पर पहुंचता, वो लोग कहते कि वो 12 बजे से पहले शूट शुरू नहीं कर सकते। तब तक मुझे निकलना होता था। उन्हें स्टैंडर्ड मिल के सेट पर सूरज की सीधी किरणें चाहिए थी, जो 12 बजे से पहले आती नहीं थी। उन्होंने कहा, आप रोज़ 12 बजे से पहले नहीं जा सकते, तब तक सूरज उस स्थिति में नहीं आता है। कुछ दिन गुलशन ग्रोवर इसी कश्मकश में लगे रहे। फिर महेश भट्ट ने ही उन्हें हेरा फेरी चुनने के लिए कह दिया। इस बारे में गुलशन ग्रोवर ने कहा, इस विषय पर प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर और महेश भट्ट साहब के बीच चर्चा जारी थी। मैंने भट्ट साहब को अपनी दुविधा बताई। वो मेरे गॉडफादर की तरह हैं। मैं अपनी निजी समस्याएं लेकर भी उनके पास जाया करता था। मैंने उन्हें बताया कि वो लोग मुझे आपके सेट पर आने नहीं देते हैं, मैं क्या करूं? भट्ट साहब ने मुझे हेरा फेरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं उनका शूट निपटाऊं, क्योंकि वहां क्रू इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्यवश मुझे जख्म छोड़नी पड़ी, मगर मैं ऐसा चाहता नहीं था। भट्ट साहब ने डेट्स और शेड्यूल बदलने की कोशिश भी की, मगर ये हो ना सका। अंततः जख्म छोड़कर मैं हेरा फेरी का क्लाइमैक्स शूट करने गया, जो 10 दिनों तक चला। गुलशन ग्रोवर ने हर सीन की डिटेलिंग के लिए प्रियदर्शन के समर्पण के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे याद है लक्ष्मी प्रसाद को कॉल लगाने वाला वो फेमस सीन फिल्म सिटी में शूट होना था। इसके लिए उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे पहुंचने को कहा था। मैं रास्ते में था जब मेरे मेकअप मैन ने बताया कि प्रियदर्शन सेट पर मेरे कमरे में बैठे हैं और वो कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चिंता में पड़ गया कि वो मेरे रूम में क्यों है और ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा, आराम से आओ, शूट में अभी वक्त है। दरअसल उन्हें सेट पर अंदर की तरफ नियॉन लाइट का रिफ्लेक्शन चाहिए था। जो सेटअप लगाया गया था वो उन्हें परफेक्ट नहीं लगा। उन्होंने अपार्टमेंट के बाहर नियॉन लाइट्स सेटअप करने को कहा, ताकि रियलिस्टिक इफेक्ट मिले, लगे कि वो अपार्टमेंट जहां उन्हें छिपना था वो खाली पड़ा है, घर वाले छुट्टी पर गए हैं। प्रियदर्शन की बारीक नज़र ने उस सीन को अलग ही गहराई दी। हेरा फेरी का सीक्वल फिर हेरा फेरी प्रियदर्शन की बजाय नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया, मगर ये पहली फिल्म जितनी सफल रही उतनी सफल दूसरी वाली नहीं रही। अब फैंस को हेरा फेरी 3 का इंतजार है। इसमें पूरी ओरिजिनल कास्ट वापस लौट रही है। तीसरी किश्त को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करने वाले हैं। फिलहाल स्क्रिप्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है। इस बार पुराने चेहरों के साथ कुछ नए एक्टर्स भी होने वाले हैं। हालांकि प्रियदर्शन फिलहाल अक्षय स्टारर भूत बंगला में व्यस्त हैं। इस फिल्म से फारिग होने के बाद वो हेरा फेरी 3 पर काम शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स हैं कि हेरा फेरी 3 में भी गुलशन ग्रोवर की वापसी होने वाली है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं लंडन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।